कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा छिपा हुआ नेटवर्क है जो हमें हर पल जिंदा रखने के लिए बिना रुके काम करता है? चलिए आज इसी जीवन रेखा यानी हमारी धमनियों और शिराओं के रहस्यों को समझते हैं। ये बात जानकर शायद हैरानी हो कि हमारा दिल हर दिन लगभग 7,000 लीटर खून पंप करता है। अंदाज़ा लगाइए, ये इतना है कि इससे एक छोटी कार की टंकी को सैकड़ों बार भरा जा सकता है। मतलब हमारे अंदर एक नदी है जो लगातार बह रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? ये जीवन देने वाला खून शरीर के हर छोटे से छोटे हिस्से तक आखिर पहुंचता कैसे है? इसका जवाब छिपा है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र में। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर के अंदर सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल बिछा है। अगर इसे पूरा फैलाया जाए तो यह लगभग 1,00,000 किलोमीटर लंबा होगा। इस नेटवर्क में 2 तरह की मुख्य सड़कें हैं जिनकी अपनी एक खास दिशा और मकसद है। एक है वन वे सड़कें जिन्हें हम धमनियां कहते हैं और दूसरी है वापसी की लेन जिन्हें हम शिराएं कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धमनियों की। ये हमारे सिस्टम की मेन सड़कें हैं जो ऑक्सीजन से भरा ताज़ा खून दिल से लेकर शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाती हैं। समझिए कि ये डिलीवरी ट्रकों का एक बेड़ा है जो जरूरी सामान यानी ऑक्सीजन और पोषक तत्व लेकर जा रहा है। और फिर हैं शिराएं। जब डिलीवरी हो जाती है तो ये शिराएं उस इस्तेमाल किए हुए खून को इकट्ठा करती हैं जिसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसी बेकार चीजें होती हैं और उसे वापस दिल तक लाती हैं ताकि वो फिर से रीफिल हो सके। मतलब ये वापसी की यात्रा के लिए जिम्मेदार हैं। अब यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। भले ही ये दोनों खून को ही लेकर जाती हैं, लेकिन इनके काम अलग अलग हैं और इसीलिए इनकी बनावट भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा इस पर नजर डालिए, फर्क साफ दिखेगा। धमनियों की दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दिल से तेज प्रेशर के साथ आ रहे खून के झटके को सहना पड़ता है। वहीं शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें खून का दबाव बहुत कम होता है। और एक कमाल का डिजाइन देखिए, शिराओं में छोटे छोटे वॉल्स होते हैं जो खून को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ वापस दिल की तरफ बहने में मदद करते हैं। तो अब जब हम इन दोनों को समझ गए हैं तो आइए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम हमारे शरीर में खून के इस लगातार चलने वाले सफर को बनाए कैसे रखता है। ये पूरा काम 4 आसान स्टेप्स में होता है। पहला, दिल एक मजबूत पंप की तरह काम करता है जो खून को बाहर धकेलता है। दूसरा, धमनियां इस हाई प्रेशर वाले खून को शरीर के हर कोने तक ले जाती हैं। तीसरा, बहुत ही पतली नसें जिन्हें केशिकाएं कहते हैं ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को सीधे कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। और चौथा, शिराएं कम दबाव वाले खून को वापस दिल में ले आती हैं और ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है। और ये कोई धीरे धीरे होने वाला काम नहीं है। ये पूरा का पूरा चक्र जीवन के हर सेकंड, हर एक दिल की धड़कन के साथ लगातार चलता रहता है। ये वो कभी ना रुकने वाली धुन है जो हमें जिंदा रखती है। लेकिन क्या हो अगर इस बहती हुई नदी में कोई रुकावट आ जाए? अक्सर हम इस सिस्टम को हल्के में लेते हैं जब तक कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और तभी हमें इसकी असली कीमत समझ में आती है। जब धमनियों और शिराओं में दिक्कतें शुरू होती हैं तो नतीजे काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं धमनियों में रुकावट की, हाई ब्लड प्रेशर की, वेरिकोज वेन्स की और सबसे बुरे हालात में दिल के दौरे जैसी समस्याओं की। और अक्सर इन समस्याओं की जड़ हमारी अपनी रोज़मर्रा की आदतों में ही छिपी होती है, जैसे कि गलत खानपान, एक्सरसाइज की कमी, बहुत ज़्यादा तनाव और धूम्रपान। ये सब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की सेहत पर सीधा और बुरा असर डालते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस जीवन देने वाली नदी की सेहत को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि हम इस ज़रूरी सिस्टम को बिना किसी रुकावट के कैसे चला सकते हैं। इसका हल बहुत ही सीधा और सरल है। रोज़ाना एक्सरसाइज करने से खून का बहाव बेहतर होता है। अच्छा संतुलित खाना हमारी धमनियों को साफ रखने में मदद करता है। धूम्रपान छोड़ना सबसे अच्छे कामों में से एक है जो किया जा सकता है। और शरीर में पानी की कमी न होने देना खून को आसानी से बहने में मदद करता है। तो अगली बार जब अपने दिल की धड़कन महसूस हो तो एक पल के लिए याद करें कि शरीर के अंदर जीवन की एक नदी बह रही है। धमनियों और शिराओं का ये जाल चुपचाप लगातार अपना काम कर रहा है, हमें ऊर्जा और पोषण दे रहा है और हमें जिंदा रख रहा है। तो चलिए इस एक सवाल पर सोचते हैं, ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे कोई भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है ताकि शरीर की ये महत्वपूर्ण नदी और भी अच्छी तरह से बहती रहे।